अम्बेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। संविधान बनाया है स्वर्गीय श्री पीएन राव साहब ने। अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दो, खत्म करो। आज जो मिस्टर मिश्रा ने जो क्वेश्चन रेज किया, मैं जिस ऑटो में आ रहा था तो वो भी पूछ रहा था, बाबू जी वो किताब कहाँ मिलेगा, मुझे पढ़ना है बाबा साहब को। मतलब कहीं ना कहीं उसको भी पीड़ा हो रहा है। जो क्वेश्चन उसने रेज किया उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आप सोचना शुरू कर दिए। क्यों कहना पड़ा? क्या मिस्टर मिश्रा को नहीं पता है कि संविधान किसने लिखा है? संविधान सभा में कितने लोग थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे? पीएन राव एक जिसके पास एक एलएलबी डिग्री नहीं थी, लॉ का पढ़ाई नहीं किया था, वो बाबूगिरी करते थे, वो सर्वेंट रहे हैं। उसके अमेंडमेंट में लगभग 95% अमेंडमेंट हुआ। संविधान सभा में किस किस ने क्या क्या कहा है, किसका आंसर किसने दिया, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किसको पीएचडी डॉक्टर अवार्ड दिया हुआ साहब को। मेरे ख्याल में मिस्टर मिश्रा को भली बात ही पता है, लेकिन क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि जो बड़ा तबका जो है, सब लोग अम्बेडकराइट बनते जा रहे हैं। दिव्य कृति एक आईएएस पढ़ाता है वो भी कह रहा है, ओझा वो भी कह रहा है, जो लड़कियां प्रोफेसर्स हैं वो लोग भी कहना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो पूरे तबका है जो बियॉन्ड SC ST OBC और फिर जनरल कास्ट के जो लोग अम्बेडकरिज्म को फॉलो कर रहे हैं। दिव्य कीर्ति कह रहा है कि सुबह सुबह अगर भारत के लड़के को क्या करना चाहिए, सुबह से उठ के बाबा साहब के फोटो के सामने जाके नमस्ते करना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। हिंदू कोड बिल कैसे आया, उससे पहले 1916 में जो मतलब 7 ब्यूरो कमेटी के सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। अभी वो जस्टिस चंद्रू का मैंने वो पढ़ रहा था, वो एक किताब लिखे उन्होंने जय भीम वाला जो मूवी है, तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ किए। तो ये क्वेश्चन 1860 में भी था, जब वहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोगों ने अपना रेजोल्यूशन पास किए, या 1909 में नवशूद्रा जो चंडाल कम्युनिटी है बंगाल की, या वो आदि धर्मी मूवमेंट चल रहा था। उससे पहले 1917 में शेड्यूल जो अछूतों का कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये उससे पहले भी ये क्वेश्चन एज इट इज है और आगे भी रहेगा। क्वेश्चन यही है सबसे सामने कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों का एक्शन प्लान क्या है। मच्छर काटने के बाद गाल पे थप्पड़ मारते रहते हैं, उससे पहले प्रिवेंटिव आपका मस्कीटो कोयल कोई नहीं लगाता है, या वो जो आता है ना प्रिवेंटिव वो नहीं लगाते हैं, और मच्छर या मस्कीटो नेट नहीं लगाते हैं। आज जो ये मस्कीटो नेट का प्रावधान की जा रही है और लगातार की जा रही है कल्चर में, उनका काम है वो हमेशा क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो सत्यनारायण कथा कराते हैं या वो जो गायत्री मंत्र का पाठ कराते हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग भूल जाएंगे। वो बार बार यही याद दिलाते रहते हैं, यज्ञ के नाम पे, राम के नाम पे, गायत्री मंत्र नाम से। मतलब त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुखेम अमृतात्। हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन बार बार वो पढ़ाते जाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यज्ञ कराते रहते हैं। तो लेकिन संविधान को लेकर ना कैडर कैंप होता है, उसका प्रावधान को लेकर कोई बताता है। हमारे घर में संविधान की मतलब वो किताबें रहती है ना, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बार बार एक ही चीज़ मैं कहता हूँ, आपका घर का बच्चा देख रहा है छोटा भीम, और बाप यहाँ कर रहा है जय भीम, और बेटी करवा चौथ बना रही है, बीवी करवा चौथ बना रही है, और बेटी 7 फेरा ले रही है। तो ये जो मौलिक बातें हैं, ये घर घर तक जब तक नहीं पहुँचेगा, कानून तो अपने बाट में है, सब कुछ एज इट इज है, और कानून के माध्यम से ही वो लोग रोड़ा अटकाते हैं, जो क्रिएट करते हैं कैसे कैसे पहुंच गए। अभी हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है कि अभी जो मौजूदा हालात है उसको कैसे एड्रेस करेंगे, रिड्रेस करेंगे। हम लोग कहते हैं कि हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमेशा गलती करते रहते हैं। क्या वो जो डिसी जो हमेशा फेसबुक व्हाट्सएप पे मेरे गांव का लड़का आईएएस बना, बहुत बहुत बधाई, नीचे देखो 1000 लाइक। अरे उसको भी पूछो नेक्स्ट साल के तूने क्या किया, और रेडबत्ती वाले हजारों हैं। क्या वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? वो आर्टिकल 16 के तहत नहीं आए हैं? क्या उनके ऊपर जवाबदेही नहीं है? कि क्या उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं है? अभी कौन करेगा? जूता मार दिया, जस्टिस अपने आप को जस्टिस नहीं दे पाया तो जस्टिस। सबसे बड़ी बात मजाक लगता है, मुझे हंसी लगता है कि जस्टिस को जस्टिस देने के लिए लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। भाई फाइल खुलवाना उत्तराखंड का, भाई फाइल खुलवा दे अयोध्या का, अपने आप 63 लाइन लगेंगे, चप्पल धोएंगे, सर चप्पल दे दो, थोड़ा माथे पे रखेंगे। एक सिविल जज को पता होता है, मुझे कहने में कोई शर्म, मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। एक सिविल जज को पता चलता है, 2000 बुला लेते हैं एसएचओ को, एसएचओ सुधर आके सर क्या दिक्कत हो गया, जल्दी बताओ। उसके साथ हम जस्टिस कैद भी बने हैं,
जहां गया वहां पे 2-2 जज बनाए, जहां गया वो मतलब जाकर सीनियर एडवोकेट बनवाए पूरन कुमार जी का। उसके बाद उस केस को क्या हुआ, फॉलोअप क्या हुआ, क्या हमें उस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं आ सकते थे? सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में वो काम नहीं हो सकता था? तुरंत उन्होंने काउंटर रेगुलेशन, काउंटर होता है काउंटर रेगुलेशन होगा, एक्शन होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह से काउंटर करेंगे। उसके बीबी को फिर केस में लपेट लिया। उनका काम है जाट वर्सेस दलित कर दिया, हरियाणा में जो करते रहते हैं। तो जब तक हम लोग संघ के रूप में कार्य नहीं करेंगे, इंटेलेक्चुअल थिंक का बुद्धि जिसका जीवित है वो बुद्धिजीवी है, और बुद्धिजीवी बैठ नहीं रहे। बुद्धिजीवी अपने आप को आए, समाज के नाचने गाने वाले वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। अभी मैं इतना बढ़िया बात कर रहा हूं, देख लेना, मुश्किल से 300 या 200 लाइक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं जैसे से ऐसा मुजरा कर लूंगा, बाबा ने तुझे क्या कर रहा है, गुणगान कर दूंगा, तुरंत लोग अरे यार बाबा जी। मतलब नाचने गाने वालों का प्रचार प्रसार जिस तरह से इस समाज ने किया, बुद्धिजीवी नेता भी पूछता नहीं है, क्योंकि जो चप्पल फटेगा उसको नेता पसंद करेगा। आपके MP MLA बड़े बड़े लीडर जो किसको पसंद करेंगे, वही आदमी पसंद करेंगे। सर आपके आशीर्वाद से, आपके साथ सब में चरण कहाँ है, चरण स्पर्श बड़े भाई नेताजी का फोटो खिंचाते हो। तो ये जो पूरे अपने आप को आप देखें, रिसर्च करें, क्या सोशल ऑडिट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि रिलीजियस ऑडिट भी होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे ऊपर भी ऑडिट होना चाहिए, आपने क्या किया, अब अपने आप को भी पूछना चाहिए मुझे। तो ये तमाम चीजें हैं, जब तक अपने आप को नहीं पूछेगा लीडर क्यों भाई, क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता? बाबा ये किया, फलाना किया, RR बाग ने ये किया, RR बाग ने किया, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। समाज ने इस कदर मुझे पहुंचाया है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया RR बाग को, तो इसका मतलब समाज मुझे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया। नो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही राइज नहीं कर रहा है। तो ये तमाम चीजें आज जो यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं, हम लोग अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, समाज को एक दिशा दे। जिस घर से, जिस समाज से, जिस गांव से, जिस कस्बे से, जिस जिले से आए हैं हम लोग, वहां पे पेबैक करें, उनके साथ वार्तालाप करें, क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या दूसरा हरियाणा में कोई IPS ऑफिसर नहीं है, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, हर थाने में शेड्यूल कास्ट का ऑफिसर है। वहां क्या लोग मोर्चा नहीं खोल सकते? क्या बोल नहीं सकते? सामने नहीं आ सकते? अन्याय हो रहा है नहीं कर सकते? हर थाने में शेड्यूल कास्ट का ऑफिसर है, हर थाने में SI सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी, हर हरियाणा कैडर में लगभग मैं देख रहा सैकड़ों IPS ऑफिसर, 3 DGP रिटायर्ड हैं। चेक करके नहीं क्या डिस्ट्रिक्ट वहां शोर मोटर नहीं ले सकता कोई? तो क्वेश्चन यही है, एक कंक्लूड कर रहा हूं, बात यही है कि आज जैसे मुझे मौका मिलेगा, दर्द है थोड़ा बोल दिया, और कहाँ बोलूंगा, अपने बच्चों को बोलना जरूरी है, गलती से मौका भी मिल गया दूसरे नंबर पे। तो साथियों, आज इस माध्यम से हम लोग अगर कोई अच्छा डिसीजन ले सके और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर सके, तो ये बहुत ही अच्छी मतलब पहल होगा। जय भी मेरे